इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जी मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही परफेक्ट सा बेबी हेयर ऑयल। अच्छा, कहने को तो ये वैसे बेबी हेयर ऑयल है, लेकिन आप इसको खुद भी यूज़ कर सकती हैं, बल्कि मैं करती हूँ। जो ऑयल मैं बनाऊँ वो मैं और मेरे हाथ दोनों ही मसाज कर रहे होते हैं। इतना ज़बरदस्त ये ऑयल है, स्पेशली जिन बच्चों की ग्रोथ ही ना हो रही होती बालों की, या फिर कहीं पैच आ जाता है, या फिर बाल बच्चों के समटाइम्स बहुत रफ हो जाते हैं। एक टाइम आता है कि बच्चे बालों के हवाले से ना बहुत तंग करते हैं। तो बड़ी ही रिसर्च और बड़ी ही चीज़ें ट्राई करने के बाद आई फाइनली केम टू दिस ऑयल कि इतना प्यारा रिजल्ट इसने मुझे दिया ना कि मेरा दिल किया बस इसको तो मैं रोज़ ही बनाऊँ ना। खैर, ये आप एक दफ़ा बनाएंगे, क्वांटिटी टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मेरा एक दफ़ा वाला ऑयल जो है वो आराम से 2 वीक्स निकालते हैं, क्योंकि डेली जो है वो ऑयलिंग हो नहीं रही होती है, या फिर डेली आप उस तरह से उसका यूजेस नहीं होता है। तो वो बड़ा ही परफेक्ट क्वांटिटी, बड़ा ही परफेक्ट टेक्सचर, और इस पर टोटल सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होंगी, जो कि एक गारंटी यू कि आपको ड्रेसिंग पे पड़ी होंगी। बहुत ही लो बजट और एफिशिएंट ऑयल है। पैसे इसमें कुछ आपने लगाने नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, बहुत अच्छा होगा। तो जी फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फटाफट से बनाते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, कोई से भी पुराना सा ले लें। उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया था, और फ्लेम ऑन करके मैं इसको मेल्ट करी थी, तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ा सा कम है। तो तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी, जो नॉर्मली बाज़ार से इजीली मिल जाता है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे थे जी बादाम, 7 लेने हैं, 8 थे तो एक मैंने खा लिया। 7 बादाम जो है ना, जब घी पूरा मेल्ट हो जाएगा देसी घी, तो उसमें आपने ये 7 बादाम ऐड करके अब इसकी आपने आँच जो है वो तकरीबन मीडियम 0 to मीडियम कर देनी है, और इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। तकरीबन हम बादामों को इतनी आंच देंगे कि बादाम जो है ना वो काले हो जाएंगे, मतलब आपको फ़ील हो जाएगा। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट गुजरे हैं, और यहाँ पे इसकी इस तरह से कंडीशन है कि धुआं निकल रहा है और बादामों का कलर जो है वो ब्लैक हो गया। यहाँ पे मौसम जो था वो इतना हसीन था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, और इसकी वजह से लाइट भी चली गई और आँच भी ज़रा फ्लक्चुएट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने आँच ज़रा फुल रखी थी। और ये मौसम देखें, इतनी कोई प्यारी हवा चल रही थी ना, ज़बरदस्त सी, मज़ा आ गया उस दिन तो अच्छा जी। उसके बाद मज़ीद 10 मिनट गुजरे, तो यहाँ पे मीडियम ही आँच थी इसकी। यहाँ पे देखिए बादामों में से फुल धुआं उठ रहा था, और ये तकरीबन इनका ब्लैक जो है वो कलर हो गया हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि ये ऑलमोस्ट डन है, यानी कि बादामों का ऑयल जो है वो देसी घी में निकल आया है। अगेन मैंने 5 मिनट के लिए आंच फुल की, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, तो वो उस तरह प्रॉपर्ली उसको आंच लग नहीं थी रही। आंच मैंने तकरीबन फुल की 5 मिनट, उसके बाद जैसे ही इसमें से ये इस तरह से धुआं उठना शुरू हुआ, मैंने इसको बंद कर दिया। यानी कि टोटल आप 20 to 25 मिनट्स जो है वो बादामों को पका लें। उसके बाद ये बॉटल मेरे पास कोई नहीं थी ऑयल डालने वाली, एलोवेरा की बॉटल खाली हुई थी, मैंने सोचा यही धुलवा के तो इसी में ऑयल डाल लेते हैं। तो जब तक बॉटल धुली, तो ये जो घी था बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। अच्छा, आपने इसको ठंडा नहीं करना, ठंडा तो बिल्कुल जम जाता है। आपने इसको नीम गर्म रखना है, ठीक है। तो उसमें स्टेनर में मैंने इसको स्टेन कर लिया। आप चाहें तो बादाम साथ ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे बॉटल का मुंह छोटा होता तो मैं बादाम भी ऐड कर लेती कि बादाम बाहर नहीं आएंगे। अभी इसका ज़रा जो था वो मुँह ज़रा बड़ा है, तो वो पोर करते हुए बादाम साथ आ जाते हैं, वो फिर ऑयल ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जी मैंने इसमें आलमंड ऑयल है, ये मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी जो ऑयल है, सरसों का ऑयल है वो ऐड कर लें, कैस्टर ऑयल है वो ऐड कर लें, या ऑलिव ऑयल है तो आप वो ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बादाम और कोकोनट, दूसरा मैंने डाला है कोकोनट ऑयल, जो कि 2 टेबलस्पून। इन 2 ऑयल्स को मिला के अगर आप कोई ऑयल तैयार करते हैं ना, तो बहुत प्यारा रिजल्ट आता है, बाल बहुत सिल्की स्मूथ और बड़े अच्छे ग्रो कर जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 2-2 टेबलस्पून दोनों ऑयल्स के ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। देसी घी आ गया जी, उसके बाद बादाम का ऑयल आ गया और कोकोनट ऑयल आ गया। तो ये ऑयल बिल्कुल प्रिपेयर है। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑयल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, मैं आपको इस ऑयल के अब ज़रा डूज एंड डोंट्स बताती चलूँ कि इसके क्या केयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो है वो देसी घी एडेड है और कोकोनट है, तो इससे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है या एसी वाले कमरे में पड़ा हुआ है तो ये थोड़ा जम जाता है। वैसे तो अभी एसी वाले रूम में ही है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक ही है, मतलब कि उस तरह से जमा नहीं है। लेकिन आगे जैसे विंटर्स आ रही हैं, वैसे तो विंटर्स में जो है आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और डैंड्रफ आ जाती है। तो डैंड्रफ के लिए मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये
आपको मॉइस्चर भी देगा, डेंड्रफ फ्री बाल भी करेगा, इसके अलावा आपको स्कैल्प को हीट भी देगा। बच्चे स्पेशली कि हल्का सा ऑयल किया और ऊपर कैप पहना दी तो बच्चे सारे दिन के लिए बिल्कुल पैक और तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़ा उस लिहाज से अच्छा है, लेकिन इसका सिर्फ ये है कि अगर सर्दियों में आपका ऑयल थोड़ा जम जाए तो आप इसको चूल्हे के पास रख लें या फिर धूप में रख लें। धूप में बैठे हैं थोड़ी देर रखें, 10 मिनट में ये मेल्ट हो जाता है और वहीं पे धूप में बैठे बैठे मसाज कर लें, उफ मज़ा आ जाएगा आपको। और फिर जी जो सबसे मेन टास्क है कि ये कि अपने भागते हुए बच्चे को पकड़े और उसको मनाएं जी कि प्रॉपर ऑयल मसाज बेटा कर लें प्लीज़, क्योंकि आजकल बच्चे चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों वो बहुत ज़्यादा भागते हैं ऑयल लगवाने से। तो प्यार प्यार से उनको ज़रा लेके जाएं और फाइनली मैं अग्री कि जी ठीक है जी मामा ऑयल मसाज कर लेते हैं। जब बैठेंगी हम ऑयलिंग करेंगे, ओके जी। अच्छा, ऑयल मसाज की ना टेक्निक ये होती है कि आपने इसको रूट्स में लगाना होता है, लाइक सिर्फ ऊपर बालों पे मसाज करके उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप रूट्स पे अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। इसके अलावा कानों के पीछे अच्छे तरीके से, और जो ऊपर स्कैल्प वाला हिस्सा होता है वहाँ पे अपनी फिंगर पोर्स से ना अच्छे से मालिश करनी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि खून का जो रवानी होती है सर में वो बड़ी तेज़ होती है मालिश करने से, मसाज करने से, और फिर बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये बड़ा ख्याल रखना होता है कि रूट्स में बिल्कुल सॉफ्ट फिंगर से, स्पेशली अगर बेबी है तो सर ज़रा नरम होता है तो उसको अच्छे तरीके से ना प्रॉपर्ली प्यार प्यार से मसाज करना है। तो जी आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और नन्हे मुन्ने बेबीज़ के बहुत काम आएगी। आगे वैसे भी विंटर्स आ रही हैं, जल्दी जल्दी से स्टॉक बना लें, और स्पेशली विंटर्स में बच्चों के स्कैल्प को बड़ा हमें होता है कि भाई वार्मथ मिले, ठंड ना लग जाए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। बच्चों का सर नेचुरली ही गर्म रहेगा। इसके अलावा अगर बेबीज़ में डैंड्रफ का इशू आ रहा है तो वो चला जाएगा, और जिसकी हर माँ बाप को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है भाई फटाफट हो, वो ये कि बच्चों के बाल ग्रो करें। स्पेशली मुझे तो बहुत जल्दी है कि इसकी जल्दी से ज़रा लंबे हो मैं फटाफट ब्रेड कर दूँ। तो सारी चीज़ें आपको ऑल इन वन वाला ऑयल है ये। तो जी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो कर दें और थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर ऑयल ट्राई करें फीडबैक दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। तो जी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब कर दें।